आज हम बात करने वाले हैं गैंगर्स मूवी की। हाँ यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दो और फटाक से करते हैं मूवी को स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से स्कूल से। वहाँ पे दो लड़कियां रहती हैं। वो एक लड़की का नाम रहता है रम्या। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू मेरे से शर्त लगाएगी वॉच की कि मैं जीतूंगी। तो लेकिन लड़की के पास तो वॉच नहीं रहती, इसके लिए वो नहीं लगाती। फिर एंट्री होती है हमारी हीरोइन सुचिता मैडम की। वो उस लड़की को अपनी वॉच देती हैं और बोलती है तुम ही जीतोगी। और शाम को पता चलता है वो लड़की गायब हो गई है। तो सुचिता मैडम वहाँ पे पुलिस कंप्लेन वगैरह करती है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो करके टाल देते हैं। तो वो डीएसपी से कांटेक्ट करती है। तो जब वो डीएसपी से कांटेक्ट करती है तो डीएसपी वहाँ पे एक पुलिस वाला भेजता है, सीक्रेट पुलिस वाला, जो पीटी टीचर रहता है। और वो रहते हैं हमारे हीरो शरावन। और फिर एंट्री होती है कॉमेडियन की। हाँ कॉमेडियन, इसका नाम हम रख देते हैं झबलू। ठीक है, सही लग रहा है, वैसे इस पे जच रहा है। तो स्कूल में कुछ बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। तो झबलू मैडम के साथ हॉस्पिटल जाता है। तो मैडम ने वहाँ पे पोस्टर लगाए होते हैं रम्या के खोने के। लेकिन गांव पे जो नेता लोग रहते हैं ना, उनने अपने पोस्टर लगवा लिए होते हैं। तो वहाँ पे एंट्री होती है दूसरे कॉमेडियन की। हाँ मोटल्ला, इसका नाम हम रख देते हैं कलुआ। तो कलुआ आके झबलू से बोलता है तुम पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो। तो उधर सुचिता मैडम आती है, बोलती है मैंने बोला था, और उसको एक ऐसे झापड़ मारती है। तो हमारा झबलू थोड़ा डर जाता है। फिर उधर हमारे टीचर को सरावन को पता चलता है कि कोई सिगरेट पीता है यहाँ पे। तो वो सबके बैग वैग चेक करता है। वो लोग ना कुछ कुछ प्लान करके लड़के बच जाते हैं। उधर नेता के चमचे लोग आते हैं स्कूल में उनको पकड़ने के लिए, जिसने चप्पल मारी थी। और झबलू वाले को, झबलू वाला तो उधर ही छुपा होता है ऊपर चढ़ के। ठीक है, और फिर हमारी मैडम के साथ उधर पे नेता लोग बदतमीजी करते हैं। ठीक है, तो उधर पे उनका जो भतीजा होता है ना, वो आके बचाता है, बोलता है मैडम को कुछ मत करो। उसके बाद ये सब हमारे हीरो को पता चलता है। शाम को बार में सुचिता का दादाजी और झबलू बाल वाला बैठे रहते हैं। झबलू बाल वाला बोलता है कि अगर वो लड़का मेरे सामने आया ना जिसने सुचिता के साथ बदतमीजी की थी, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उधर पे जब भी वो दिखता है ना जिसने बदतमीजी की थी सुचिता के साथ, उसको वो दादाजी के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। उसको देख के ना झबलू बाल वाला तो लाल कपड़ा ओढ़ के छुप जाता है। और फिर हम होती है हमारे हीरो की एंट्री। वो भी लाल कपड़ा बांध के आता है, समझ रहे हो। और फिर हमारी मैडम को, सुचिता मैडम को बचाता है और गुंडे से फाइट करता है। इस बात का फायदा उठाता है झबलू। ठीक है, झबलू टीचर ये कुछ सेल्फीज लेता है कि मैंने गुंडों को मारा है और सभी को भेज देता है कि सुचिता खुश हो जाएगी। बट इधर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वो क्या होता है उल्टा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। और फिर इधर स्कूल में दिखाया जाता है तो सुचिता मैडम जाती हैं, सर पे लाइन मारती हैं, थोड़ा मोड़ा देखती व्यक्ति है, नैन मटक्का करती हैं। फिर बोलती है मुझे पता चल गया तुम ही हो वो सीक्रेट पुलिस। तो श्रावण बोलता है क्या ही बोल रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा करके। तो लेकिन मैडम हमारी थोड़ी तेज दिमाग की है, बोलती है हाँ तुम ही हो, मेरे को पता है, और चली जाती हैं। और उधर साइड पे ना कलुआ गुंडे लोग झबलू टीचर को पकड़ के ले जाते हैं कि तुमने क्यों ऐसे, देखो ये पोस्ट तुमने की है, मतलब तुमने हमारे सबको मारा है। तो उधर साइड उसका तो उल्टा ही हो गया, पोपट हो गया झबलू बाल वाले का, तो झबलू टीचर का। तो वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मैं तो अपनी हीरोइन की नजर में हीरो बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन जो विलेन रहता है वो इसका चेहरा देख के बोलता है ये नहीं मार सकता, जा जा तू जा भाई। उधर साइड वो बार वाला आता है, झबलू टीचर से बोलता है कि भरपाई कौन कर देगा दुकान का, जो तुमने तोड़फोड़ की, तुमने सबको पीटा है ना गुंडों को। तो वो अपनी हीरोइन के सामने अच्छा बनने के लिए बोलता है हाँ मैं नहीं मारा है। उधर पे ना क्या होता है, स्कूल में एक बच्चा ऊपर से गिर जाता है। तो सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उस बच्चे का फ्रेंड आके अपने हीरो को बताता है कि वो खुद से नहीं गिरा, उसको गुंडों ने फेंका था। हमारी सुचिता मैडम को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्सा करती है, बट कोई पुलिस कोई कुछ करता ही नहीं है। तो शाम को फिर हमारा हीरो भेद बदल के जाता है और सभी को बहुत मारता है, पिटाई करता है। और फिर से फंसते हैं झबलू टीचर। और फिर झबलू टीचर बताता है कि हाँ मेरा हमशक्ल वहाँ पे था तो कोई, और ये लोग मुझे हम समझ के ले आए। तो बार वाला उसको आइडिया देता है कि एक काम करो, तुम किसी को किडनैप कर लो। स्कूल में कोई बच्चा हो जिसके पास बहुत पैसा हो, उसके पेरेंट्स के पास, उसको किडनैप कर लो। तो वो झबलू टीचर बोलता है हाँ ये भी सही है। तो वो प्लान बना के जाता है किडनैप करने के लिए, लेकिन इधर तो उल्टा ही हो जाता है। अब ये टीचर का नाम रखते हैं गोला सर। ठीक है, गोला सर कोई भी यूज कर देता है ये तो। और फिर क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे रहता है। ठीक है, तो वो जाती है सुचिता मैडम को टॉफी देने के लिए। तो सुचिता मैडम की नजर जाती है उस बच्चे की वॉच पे। तो बोलती है ये तो रम्या की वॉच है, ये तो मैंने रम्या को दी थी। और उसका पता लगाने के लिए वो चल जाती है बाहर। तो वो संस्कारी बच्चा आता है। तो सुचिता मैडम ना उस संस्कारी बच्चे को बताती है कि जो अपने पीटी टीचर है ना, वो पुलिस वाले हैं, और रम्या की वॉच ऐसे आई थी और मुझे उसके पता लगाना है, ये वॉच मेरी है, मैंने रम्या को दी थी, ऐसा करके।
तो वो उसको लिवा के आता है सुचित्रा मैडम को। और उधर इस संस्कारी बच्चे की जो हरकतें हैं ना वो सब हमारे श्रावण सर को पता चल जाती हैं। श्रावण मतलब हीरो को सब कुछ पता चल जाता है कि कितना बदतमीज था, कैसे उस लड़की का गंदा सा वीडियो बनाया था और उसको मार डाला। उसके फ्रेंड्स उसको मना कर रहे थे तब भी उस लड़की को बच्ची को उसको मार डाला और सुचिता को भी मारने के लिए लेकर गया है। तो और उधर साइड वो संस्कारी बच्चा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो जाता है सुचिता मैडम को मरवाने के लिए। ठीक है, तो उधर अपने हीरो की एंट्री होती है, वो सुचिता मैडम को बचाता है और उस बच्चे को भी बहुत मारता है और बोलता है इसके जो पापा रहते हैं ना, सबको लगता है इसके पापा मर चुके हैं बट इसके पापा जिंदा रहते हैं। तो बोलता है अपने मरे हुए बाप को बुला ना। तो वो फोन करता है, बुलाता है, बोलता है पापा आ जाओ और वो मार देता है उसको। तो वो कोमा में चला जाता है और उधर फिर हमारे मेन विलन की एंट्री होती है जो कि सबकी नजरों में मर चुका है। फिर उधर पे वो लोग बात करते रहते हैं कि तुम पुलिस वाले हो, सबको पता चल गया है तुमको, वो ऐसा वैसा करके। उधर से वो गोला टीचर आता है ना, बोलता है असली पुलिस वाला तो मैं हूँ। तो सब लोग बोलते हैं अगर पुलिस वाला ये है, गोला टीचर अगर पुलिस वाले हैं तो तुम कौन हो। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, मेरी वाइफ रहती है, हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ और वो सीएम की सिक्योरिटी रहती है, मतलब सीएम के 2 सिक्योरिटी रहते हैं, मेरी वाइफ और एक मेन विलन। ठीक है, वो दोनों को सीएम 100 करोड़ रुपए देता है, बोलता है कि तुम लोग जाके, मुझे तुम पे ही ट्रस्ट है, तुम लोग इसको अच्छे से पहुंचा दो एक जगह पे। लेकिन मेन विलन तो पैसे हड़पना चाहता है, तो उधर पे मार डालता है और सबको लगता है लड़की रुपए लेके भग गई और दूसरी की लाश जला देता है। तो सब लोग को लगेगा कि ये इसको जला दिया और वो रुपए लेके भग गई। तो हीरो को टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारे पास रुपए हैं, बताओ तुम रुपए कहाँ हैं। अपनी यही स्टोरी बताता है सबको। तो बोलता है इसलिए मैं उससे बदला ले रहा हूँ, बदले के साथ साथ 100 करोड़ रुपए भी लूंगा। तो सभी को बताता है कि मेरे को उसकी 2 चाबी मिल गई हैं, एक और चाबी ढूंढनी है। तो वो लोग सभी लोग उसके टीम में आते हैं, बोलते हैं ठीक है हम नाम रखते हैं गैंगर्स अपनी टीम को, और सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं। और उस मदद में ज़रूरत पड़ती है कलुआ की, तो उसको भी दारू पिला के उससे सच्चाई उगलवा लेते हैं और उसको अपनी साइड दिवा लेते हैं कि चाबी कहाँ है, लॉकर कहाँ है, सब जानने के लिए। और फिर लॉकर को सही करने के लिए एक बुढ़ा आता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स। उसके बाद चार्ल्स को किडनैप कर लेते हैं सब लोग मिलके और फिर अपना झबलू टीचर ये बन के जाता है चार्ल्स। जो मेन विलेन रहता है ना, वो गोला टीचर को भी बुलाता है, बोलता है मुझे पता चल गया तुम पुलिस वाले हो, ऐसा ऐसा करके। तो वो उसके पैर पकड़ता है, बोलता है नहीं नहीं साहब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, ऐसा ऐसा करके, और वो बच जाता है। लेकिन इधर से ना बहुत फनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उधर चार्ल्स अपने सूटकेस में कैमरा लगा के जाता है और सबको पता चल जाता है कि लॉकर कहाँ पर है। और इतना पागल रहता है ना, पता है इस चाबी के ना जगह पे वो अपना उंगली घुसाता है उसकी माप लेने के लिए, मतलब नाप लेने के लिए। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि हम कैसे वहाँ पे चोरी वोरी करेंगे, मतलब पैसे कैसे चुराएंगे। लेकिन उससे पहले तो हमें जरूरत होती है तीसरी चाबी की, और वो कहाँ मिलती है पता है, वो होती है मेन विलेन के पास। तो ये लोग जाते हैं दोनों के दोनों, झबलू टीचर और पिटी टीचर, अपने हीरो से पूछता है कि झबलू टीचर कि ये एलेक्सा ये क्या है, ये क्या कर रही है, जो वो बोलता है वही कर रही है। तो उसको अपना हीरो बताता है कि एलेक्सा है वो, उससे जो बोलो वही करती है। तो एलेक्सा से जाके बोलता है चाबी ढूंढने को, पागल किंग का। और फिर बहुत बहुत बाल बचते हैं ये लोग, और फिर ये लोग चाबी इनको मिल जाती है और ये लोग चाबी लेके आ जाते हैं वापस। फिर इनको पता चलता है कि लॉकर कहाँ पर है, और लॉकर होता है थिएटर में। वहाँ लगती है एक नई मूवी, तो जिसको देखने के लिए सभी लोग जाते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं थिएटर में कैसे कैसे क्या करेंगे। और अपना झबलू टीचर बनता है एक दादी। हाँ बिल्कुल फनी। और जो बाहर वाला रहता है ना, उसको काम मिलता है कि वहाँ पे एक लॉकर के पास एक आदमी बैठा है, उसको उसकी वाइफ के फोन से फोन करना है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। लेकिन उसके फोन में तो इतने सारे नंबर सेव होते हैं, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3। अरे उसके हस्बैंड का नंबर नहीं मिलता, लेकिन पता नहीं कितने सारे नंबर उसके हस्बैंड के नाम से सेव होते हैं। इतनी लड़की चालू होती है। ठीक है, और वो लड़की का काम होता है सारे कैमरे को सेट करना। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली में वो उसके रियल हस्बैंड को कॉल लग जाती है। ठीक है, और पता है उसका रियल हस्बैंड क्या बोलता है, अगर वो उसको किडनैप किया है ना, तुम उसको मार डालो, मैं तुम जितने रुपए मांगोगे मैं तुमको अभी भेज रहा हूँ। उसके बाद झबलू टीचर और गोला टीचर ये दोनों मिलकर करते हैं पागलपंती बहुत सारी। ठीक है, और उधर अपना मेन विलेन पता लगाता है कि किसने मारा है गुंडों को, और उसको पता चल जाता है। और इधर थिएटर में हो जाता है हंगामा बहुत ज्यादा, और ये लोग लॉकर तक पहुंच जाते हैं, लॉकर खोलते हैं और रुपए लेके दड़म छू हो जाते हैं, इनको बहुत सारा रुपए मिलता है। फिर आखिरकार लॉकर खुल ही जाता है, मिल ही जाता है लॉकर, और सब पूरे पैसे लेके वो ऊपर वो उड़ जाता है। जब मेन विलेन आता है ना, तो उसको रुपए मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमारा हीरो ना ऊपर लेके रुपए भग चुका है, छत में सारे रुपए उसने रखे हुए हैं। मेन विलेन को सामने दिखता है सीएम, जिसके उसने करोड़ों रुपए का घपला किया था जिसके साथ, और खुद को जिसके सामने मरा दिखा रहा था। तो उसको हो जाती है जेल। और फिर हमारी हीरोइन अपने हीरो को कॉल करती है कि अपना हीरो पैसे लेके डड़मचू हो गया, अभी क्या ही होगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो पुलिस वाला जो रहता है ना, वो जाके पता लगाता है कि श्रावण कौन है। तो उसको पता चलता है ना कि जिसका ये स्टोरी सुना रहा था ना सब पूरा, ये दूसरे का था, दूसरे बंदे का, और जो जेल में अभी भी है, मतलब ये हम लोगों से झूठ बोला।
तो सभी लोग सैड हो जाते हैं कि अब तो वो गया, फर्र हो गया, हम लोग को पागल बना के गया। उसके बाद स्टोरी में आता है ट्विस्ट। नहीं, फ्रिज आता है, फ्रिज। फिर लड़की बोलती है मैंने तो कोई फ्रिज ऑर्डर ही नहीं किया है, तो कहाँ से आया? फिर बोलते ठीक है ऊपर ले आओ। उसमें होता है बहुत सारा रुपए, जिसको देख के सभी लोग खुशी के आंसू रोने लगते हैं, ठीक है। और सभी को एक एक फ्रिज देता है वो श्रावण, अपना हीरो सभी को एक एक फ्रिज देता है। सभी लोग फिर खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और अपना हीरो जहाँ हीरोइन की फेवरेट जगह होती है ना, उधर पे घूमू करने चला जाता है। और आप लोग कहाँ घूमू करने गए हो और कहाँ जाओगे, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, फटक से करो, पहले ही वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, समझे।